हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेवियर देन वाटर बट नॉट सोल्यूबल इन वाटर बाय आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम किसी सॉलिड को जो वाटर से हैवी होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेंगे। तो दिस इज़ द सॉलिड विच इज़ हैवियर देन वाटर। एंड अपरेटस देख लेते हैं कौन कौन से। फिजिकल बैलेंस, व्हाट इज़ फिजिकल बैलेंस? दिस इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस, ये फिजिकल बैलेंस है। एंड नंबर 2 इज़ वेट बॉक्स। दीज आर द वेट बॉक्सेस जहाँ पे है हमारे पास डिफरेंट ग्राम्स, मिलीग्राम्स एंड ग्राम्स में वेट्स गिवन है। इनसोल्यूबल सॉलिड, अगेन दिस इज़ द सॉलिड जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। एंड बीकर, दिस इज़ बीकर, बीकर में वाटर भी हैगा। एंड बेंच, ये बेंच है जिसकी सपोर्ट से हम सेटअप लगाएंगे। एंड थ्रेड, लास्ट वन, जो कि इस ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, इस जिसका हमें वेट करना है। ठीक तो डायग्राम कुछ इस तरह से है आपकी बुक में, इसको देखिएगा आप। एंड देन आर्चिमेड्स प्रिंसिपल क्या चीज़ है देख लेते हैं पहले। व्हाट इज आर्चिमेड्स प्रिंसिपल? व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स इन अ लिक्विड, जब भी कोई बॉडी आधी या फिर पूरी किसी वाटर के अंदर अगर किसी लिक्विड में डूबी हुई हो, ड्यू टू अप थ्रस्ट इट अपीयर्स टू लॉस सम ऑफ इट्स वेट। पानी में डूबने की वजह से क्या होगा, उसका कुछ वेट जो है ख़त्म हो जाएगा। आपने भी नोट किया होगा अक्सर कोई जो है ना, आप अपने फ्रेंड को अगर आपने कभी उठाया हो पार्क वगैरह में या फिर स्विमिंग पूल में, तो आपको बाहर काफ़ी फ़र्क नज़र आया होगा बाहर फिजिकली ऐसी एयर में उठाने में और वाटर में उठाने में। वाटर में वेट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। वाई? अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से, क्योंकि वाटर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वाटर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, तो अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से काफ़ी वेट कम हो जाता है। द लॉज इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना वेट जो है ना बॉडी का कम हुआ है, उतना ही वाटर का जो है पानी डिस्प्लेस होगा, बाहर आएगा। ठीक, सो देखते हैं अभी इस एक्सपेरिमेंट को कि वेट जो है ना लूज होता है या नहीं होता है परफॉर्म करके। एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी? देखें ये तीन फार्मूलाज हैं, दीज आर द थ्री फार्मूलाज। इन तीन फार्मूलाज के थ्रू जो है हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेंगे। पहला फार्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एक इस मेथड से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की मालूम कर सकते हैं। दूसरा हैगा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड थर्ड इज वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, लॉज ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। एंड ये वाला मेथड थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसी मेथड से हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि फर्स्ट हम एयर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एयर में वेट मेजर करेंगे एंड देन वाटर में वेट मेजर करेंगे। फिर वाटर के वेट को एयर के वेट से माइनस कर देंगे तो फाइनल हमारे पास वेट आ जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड, अभी हम इसको परफॉर्म करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिजिकल बैलेंस। अब फर्स्ट हम फिजिकल बैलेंस को सेट करेंगे। इस तरह सेट करना है कि ये नीडल जिस तरह अभी मिड पर है 10 पर, ऐसे ही ये मिड पर रहे। अभी ये फिक्स किया हुआ, अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से इस वाले स्क्रू को आप मूव कराएंगे तो ये ऐसे, अब ये जो है फ्री हो गया फिजिकल बैलेंस। अब आपको देखें नीडल भी हिलते हुए नज़र आ रही, लेकिन ये नीडल 15 की तरफ है, इसको बिल्कुल मिड में लेकर के आना है 10 के पास। सो मिड में लाने के लिए कुछ हम वेट, क्योंकि ये इस तरफ ज़्यादा हैवियर है, सॉरी इस तरफ ज़्यादा हैवियर है, तो इस तरफ वाले पेन पे कुछ मिलीग्राम्स रखेंगे ताकि ये 10 पे आ जाए इसकी जो नीडल है। राइट, सो दीज आर द वेट बॉक्स। यहाँ पर वेट बॉक्सेस हैं हमारे पास। इन वेट बॉक्सेस में से मैं कुछ मिलीग्राम्स को निकालूंगा और ये देखें आप मिलीग्राम्स में वेट्स हैं, बिल्कुल लाइटर वेट्स। फर्स्ट में जो है वो 500 मिलीग्राम का जो वेट है वो रख देता हूँ यहाँ पर। सो ये हाँ बिल्कुल नीडल हिल रही है, बट अभी भी ये मिड पे नहीं आई है। एक और वेट रखते हैं। ये मैंने 20 मिलीग्राम का वेट रखा है, अभी भी नीडल थोड़ी सी रहती है 10 की तरफ, मुकम्मल 10 पे नहीं आई है। थोड़े से और वेट रख लेते हैं हम। सो एक और मैंने 20 मिलीग्राम का वेट रखा है और अभी भी जो है नीडल वो फिक्स नहीं है, थोड़े से और वेट रख लेते हैं। अब मैं रख रहा हूँ 10 मिलीग्राम। अब ये तकरीबन 10 के करीब आ गई है। एक और वेट रख लेते हैं।
एक और वेट रख लेते हैं 20 मिलीग्राम का। सो ये तकरीबन 10 के ऊपर आ गई है लाइन, राइट। सो इस तरह हमने जो है फिज़िकल बैलेंस को बैलेंस किया है। अब हम इस पे अपने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सो ये इस तरह से हमने फ़िज़िकल बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस पोजीशन पे ला लिए। अब हम जो है वेट मेजर करेंगे हमारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एयर में वेट मेजर करना है। सो देखिए, जैसे हमने वेट को सस्पेंड किया तो ये नीडल जो है 10 से डिफ्लेक्ट होकर 0 की तरफ गई है। अब हम इस वाले पेन पे अपने वेट्स को रखेंगे और वेट्स रख के देखते हैं कि इस जो बॉब का क्या वेट हैगा, ठीक। सो फर्स्ट मैं यहाँ से 20 मिलीग्राम के वेट को उठाता हूँ, दिस वन। अभी देखें ये 20 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम। सो इस 20 मिलीग्राम के वेट को हम रखते हैं यहाँ बॉब ये वाले फिज़िकल पेन पे। सो 20 मिलीग्राम रखने पे कोई फ़र्क नहीं आया, नीडल बिल्कुल अपनी प्लेस पर है, हिली भी नहीं है। इट मीन कि 20 मिलीग्राम से ज़्यादा है। सो 20 मिलीग्राम वाले वेट को बाहर निकाल देते हैं। इसकी प्लेस में हम रखते हैं 50 मिलीग्राम। सो ये 50 मिलीग्राम का वेट इसको रखते हैं, इसको रख के देखते हैं। ओहो 50 तो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, 50 रखने पे नीडल बिल्कुल उस तरफ चले गई, तो मीन 50 से कम हैगा वेट। सो 20 नहीं है तो 20 से ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट मैं ये 20 वाले को रखता हूँ जो कि मैंने पहले भी रखा था, ठीक। 20 इस पेन ही ख़राब हो गया। 20 वाले को रखा, 20 से फ़र्क नहीं पड़ा। एक और 20 रखते हैं, मैं भी पॉसिबल ये 40 हो सकता है, नहीं दूसरे 20 पे भी नीडल उस तरफ जा रहा है, मीन के 40 भी नहीं है वेट, 40 से कम है वेट। सो 10 मिलीग्राम रखते हैं, ये जो वेट है ये 10 मिलीग्राम का है। 10 मिलीग्राम 20 के साथ 10 मिलीग्राम रखता हूँ। 10 मिलीग्राम पे भी जो है नीडल उस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मीन के ये 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 का भी नहीं है, ये 30 से भी कम है वेट। सो ये 10 मिलीग्राम अपनी प्लेस पे आ जाता है। ये 5 मिलीग्राम का वेट हैगा, ठीक। सो इसको हम रखते हैं, देखते हैं 25 है क्या। सो नीडल नहीं मूव कर रही है, इट मीन कि ये 25 से हेवियर है। अब मैं एक काम करता हूँ 2 मिलीग्राम का वेट रख देता हूँ, ये 2 मिलीग्राम का वेट है, ये छोटा, ठीक। सो इसको रख देते हैं। तो अभी इस वक्त मेरे पास 20 प्लस 5 25 मिलीग्राम 25 ग्राम वेट हैगा पेन पे। अभी 2 ग्राम का रखते हैं। सो वाटर पे वेट मेजर करने के लिए हम ये बेंच रखेंगे नीचे, ये बेंच आ गई भाई। सो ये देखें आप, अभी जो है निडल 10 पर है, इट मीन के बैलेंस है। अब हम इस बॉब का हमने एयर में वेट मेजर कर लिया, अब हम इस बॉब का जो है वाटर में वेट मेजर करेंगे। नाउ ये बॉब जो है बिल्कुल टच हो रहा है बेंच के साथ, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। सो अब ये देखें थोड़ा ऊपर हो गया। अब हम इसको वाटर पे इमर्स करेंगे, वाटर पे इमर्स कर लें। बीकर वाटर हैगा और ये वाटर पे इमर्स हो गया। सो ज़रा दिखाइएगा इधर से ऊपर से, देखिए ये बिल्कुल कम्प्लीटली इमर्स नहीं, हाफ इमर्स हुआ है। तो अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ानी पड़ेगी थ्रेड की, अगेन रोक करें। सो अब देखें ये पूरा ही बॉब जो है वाटर के अंदर इमर्स हो गया, ठीक है। सो अब देखें नीडल 0 की तरफ चले गई। सो नीडल को 10 की तरफ लेकर के आना है। हम ये इस वाले स्पेन पे वेट्स रखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने वेट पे आता है। फर्स्ट जो मैं वेट ले रहा हूँ वो 20 मिलीग्राम ले लेते हैं, बिकॉज क्योंकि एयर पे जो वेट आया था, एयर पे जो वेट आया था वो था हमारा 28.100 मिलीग्राम, ठीक। अब हम वाटर पे कर रहे हैं तो वाटर पे वेट कम आएगा, लाइटर आएगा, इसीलिए मैं फर्स्ट 20 रखता हूँ, देखते हैं 20 पे क्या होता है। सो 20 जब हमने मिलीग्राम वेट रखा
सॉरी नॉट मिलीग्राम, 20 ग्राम जब हमने वेट रखा तो ये नीडल बिल्कुल भी नहीं लिए। इट मीन कि 20 से हैवियर है। सो 30 तो नहीं हो सकता, 10 में नहीं रखूँगा, 30 नहीं हो सकता क्योंकि 28 से कम ही आएगी रीडिंग, इसलिए मैं 5 रख लेता हूँ। तो ये 5 कहेगा। सो 5 ग्राम का वेट रखा तो ये टोटल 25 हो गया। और अब ये नीडल आप देख सकते हैं 10 की बिल्कुल करीब आ गई है। सो मैं एक और वेट रखता हूँ 1 ग्राम का। सो दिस इज़ 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट रखा तो ये ज़्यादा ही हो गया, नीडल बिल्कुल सर चले गई। इट मीन कि ये 26 से तो कम ही है, 25। सो फाइनली ये जो है 25 ग्राम पे ही 20 + 5 25 ग्राम पे ही ये सेट हो गई है। सो आप देखें नीडल जो है बिल्कुल 10 पे आ गई है। सो इट मीन के वाटर पे जो बॉब का वेट है वो 25 ग्राम है। सो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर इज़ 25 ग्राम, राइट। अब लिखना है लॉज ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, कितना जो है ना वाटर के अंदर लूज हुआ है वेट। सो 28.100 में से 25 को आप माइनस करा देंगे। 28.100 मतलब अगर मैं 0 को नेगलेक्ट करूँ तो 1 माइनस 25 क्या आंसर आएगा 3.1। सो 3.1 ग्राम मीन के 3.1 ग्राम जो है पानी के अंदर इस स्फीयर का वेट लूज़ हुआ है। सो 3.1 ग्राम लूज। एक और रीडिंग ले लेते हैं, अगेन 3 रीडिंग्स लेनी, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। सो 3 रीडिंग्स लेने की तो ज़रूरत नहीं है। बाय द वे आप यहाँ फॉर्मूले में देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, लॉज ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। सो वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर को W1 कह रहे हैं हम, और W1 माइनस W2 लॉज ऑफ वेट आया था हमारा यहाँ फॉर्मूले में, आप देख लें W1 माइनस W2 से लॉज ऑफ वेट आया था जो कि 3.1 था। सो हम यहाँ पे W1 की प्लेस में रखेंगे 28.1 और लॉज ऑफ वेट W1 माइनस W2 वो लॉज ऑफ वेट आया था हमारा 3.1 लूज हुआ था। अब 28 को 3 से डिवाइड करा देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी और ऑब्जेक्ट की। सो डिवाइड करते हैं, हमने 28.1 को डिवाइड कराया 3.1 से तो आंसर आया 9.064। सो दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्फीयर। नाउ रिजल्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन सॉलिड इज़ फाउंड टू बी क्या आया 9.064। दिस इज़ द फिगर पे आप देख लें ये फिजिकल बैलेंस है। अच्छा इस वाले हुक को हम बोलते हैं स्ट्रप एंड दीज आर एडजस्टिंग स्क्रू। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है नीडल तो हम इसके थ्रू, और ये नीचे जो लिखे हुए लेवलिंग स्क्रू, इसके थ्रू हम इस नीडल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं हो तो हम इस पेन पे कुछ मिलीग्राम वेट रख करके बैलेंस कर दें। तो ये सॉलिड था, ये पॉइंटर है जिसके हम देखते हैं स्केल, यहाँ पे ये गिवन है स्केल, वुडन ब्रिज। सो वी हैव डन दिस प्रैक्टिकल सक्सेसफुली। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ आ गई है।